इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोरिंगा या सुहांजना क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या क्या नुकसानात हैं और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो को लाजमी देखें और आखिर तक देखें। हकीम साहब चैनल पर खुशामदीद। इस चैनल में मैं आपको तिब्ब यूनानी और कुदरती तरीका इलाज के बारे में मालूमात देता हूँ। तो आएँ वक्त ज़ाया नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले मोरिंगा या सुहांजना है क्या? ये एक दरख्त है जो ज़्यादातर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, फ़िलिपाइन, इंडोनेशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशियाई ममालिक में पाया जाता है। इसका नबाताती नाम मोरिंगा ओलिफेरा है। ये दरख्त तकरीबन 20 से 40 फुट तक ऊंचा होता है। इसकी लकड़ी नाजुक और बासानी से टूट जाती है और छाल मुलायम भूरे रंग की होती है। तने से गोंद निकलता है जो सुहांजना का गोंद कहलाता है। इसके पत्ते सनोबर से मिलते जुलते छोटे छोटे और सब्ज रंग के होते हैं। फूलों का रंग सफ़ेद, सुर्ख और जर्द होता है। इस दरख्त में 2 बालिश लंबी फलियां लगती हैं जो कि उंगली जितनी मोटी होती हैं और इन पर लंबाई में लकीरें होती हैं। इन फलियों से तिकोनी शिकल के बीज निकलते हैं जो कि सुहांजना के बीज कहलाते हैं। ग़िज़ाई और अद्वियाती तौर पर इसकी जड़ें, फूल, पत्ते, फलियां और बीज ही इस्तेमाल किए जाते हैं। टेम्परामेंट या मिजाज, इसका मिजाज दूसरे दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में ही खुश्क है, लेकिन कुछ अतिबा के नज़दीक इसका मिजाज तीसरे दर्जे में गर्म और तीसरे दर्जे में खुश्क है। मेरी नाकिस राय में पहली राय ही सही है और ये दूसरे दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में ही खुश्क है। ख़वास और खूबियाँ यानी कि बेनिफिट्स और प्रॉपर्टीज़। इसकी खूबियों की अगर बात की जाए तो इसकी खूबियों की वजह से इसे मगरबी दुनिया में मेरिकल ट्री का नाम दिया गया है। इसमें इंतहाई ज़्यादा ग़िज़ाई खूबियाँ पाई जाती हैं। कई किस्म के मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स इस पौधे में पाए जाते हैं। इसका सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ये एक बेहतरीन फूड सप्लीमेंट बन सकता है। सुहांजना में विटामिन्स और मिनरल्स की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है, इसी वजह से इसे बेहतरीन फूड सप्लीमेंट कहा जाता है, ख़ास तौर पर सर्दियों में। वो लोग जिनका मिजाज ठंडा या सर्द है और उनको अक्सर बलगमी अमराज रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए सुहांजना काफ़ी बेहतरीन दवा है। ख़ास तौर पर इसकी फलियाँ नज़ला, ज़ुकाम, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, फॉलेज, लकवा जैसे अमराज में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। सुहांजना हड्डियों के लिए भी काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। इसमें क्योंकि कैल्शियम काफ़ी मिकदार में होता है और साथ साथ विटामिन डी भी मौजूद है, इसीलिए इसे हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी दिया जाता है। हड्डियों के अलावा ये हाजमे के लिए भी काफ़ी बेहतर है, ख़ास तौर पर पेट के कीड़ों के लिए। पेट के कीड़ों के अलावा अगर आपके पेट में दर्द रहता है या भूख नहीं लेती तो आपको सुहांजना की फलियों का अचार इस्तेमाल करना चाहिए। गुर्दों के अमराज और गुर्दे की पथरी के लिए भी सुहांजना का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये एक बेहतरीन पेशाब आवर है, ड्यूरेटिक है और गुर्दों को ताकत भी देती है। इन्फ्लेमेशन एंड पेन रिलीफ यानी कि ये सोजन को कम करती है और दर्दों को भी कम करती है, ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर बल्कि बैरूनी या टॉपिकली तौर पर भी। तिब्ब यूनानी में इसके पत्तों का जमात बनाकर वर्म को तहलील करने के लिए दिया जाता है। ये दर्दों को आराम भी देता है और अंदरूनी तौर पर भी इसके पत्ते और बीज दर्दों को आराम देने के लिए और सोजन को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मुंह के ज़ख्मों और दांत के दर्द के लिए भी सुहांजना का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह यह है कि इसमें एंटी बैक्टीरियल खूबियाँ भी मौजूद हैं, इसीलिए इसकी जड़ों का जो शांदा बनाया जाता है और उससे कुलियाँ की जाती हैं ताकि मुँह के छाले व ज़ख़म और दांत का दर्द ठीक हो जाए। ये एक बेहतरीन एनर्जी टॉनिक भी है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता भी है। इसमें कई किस्म के विटामिन और मिनरल मौजूद हैं, जैसे कि दूध से ज़्यादा इसमें कैल्शियम मौजूद है, पालक से ज़्यादा इसमें फौलाद मौजूद है, केलों से ज़्यादा इसमें पोटाशियम मौजूद है, दही से ज़्यादा इसमें प्रोटीन मौजूद है, गाजर से ज़्यादा इसमें विटामिन ए मौजूद है और माल्टों से ज़्यादा इसमें विटामिन सी मौजूद है। इसीलिए इसके लगातार इस्तेमाल करने से क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है और जिस्म में ताकत भी महसूस होती है। सुहांजना जिगर के अमराज में भी बेहतरीन है, जिगर को ताकत देता है और जिगर के निज़ाम को ठीक करता है। इसके अलावा आसाब और दिमाग की ताकत के लिए भी सुहांजना का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दिमाग को तेज़ करता है। ज़ियाबितिस यानी शुगर के मरीज़ों के लिए भी ये एक बेहतरीन दवा है। इसका लगातार इस्तेमाल करने से ना सिर्फ शुगर कंट्रोल रहती है बल्कि आसाब को भी ताकत मिलती है। इसके अलावा वो मरीज़ जिनके खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है यानी खून में चर्बी ज़्यादा रहती है और किसी किस्म का दिल का
आर्जा भी है, यानी कि दिल का कोई मर्ज़ है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए भी सुहांजना काफ़ी बेहतरीन दवाई है। इसमें मौजूद मिनरल्स और वाइटामिन्स दिल और शरियानों को ताकत देते हैं। काफ़ी मुहक्किकीन का ये ख्याल है कि ये कैंसर से बचाने में भी मदद कर सकती है। हालांकि इस पर रिसर्च जारी है, अभी हतमी तौर पर इस पर कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन अगर इसका लगातार इस्तेमाल किया जाए तो किसी किस्म का कोई मुज़ायका नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात। सुहांजना या मोरिंगा एक ऐसी दवा है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स तकरीबन ना होने के बराबर हैं, लेकिन वो लोग जिनका मिजाज गर्म है उनको इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए, और ख़ास तौर पे गर्मियों में। इसके अलावा वो ख़वातीन जो कि हामला हैं या वो ख़वातीन जो कि बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको भी इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि मिजाजन ये गर्म है। एंटीडोट या मुस्ले। वो लोग जो इसे लगातार इस्तेमाल करते हैं, बेहतर है कि इसे किसी कुदरती सिरके के साथ इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर सेब का सिरका। मिक़दार खुराक या डोजेज। इसके अचार की मिक़दार खुराक 15 से 20 ग्राम है। इसके रस की यानी जूस की मिक़दार खुराक 20 से 30 ml है, और इसके बीजों की या तुख्म की मिक़दार खुराक 1 ग्राम है। अब आखिर में इसके मुख्तलिफ़ नाम। इसका नबाताती या बोटेनिकल नाम जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मोरिंगा ओलिफेरा है। अंग्रेज़ी में इसे मोरिंगा कहते हैं, उर्दू या हिंदी में इसे सुहांजना या सुहांजा कहते हैं, फ़ारसी या पर्शियन में इसे मोरिंजा या मोरंगा कहते हैं, अरबी में इसे कहते हैं अल-मोरिंजा या साइसम, और चीनी ज़ुबान में ये कहलाता है लामू। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होगी और शिफा का बायस बनेगी। इस वीडियो के अलावा मैं एक और वीडियो भी सुहांजना या मोरिंगा पे बनाऊँगा, जिसमें मैं सुहांजना से बनने वाले 5 नुस्खे या टोटके बताऊँगा, तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी तमाम वीडियोस की मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।